नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो क्लास 10 में भी पढ़ना है और इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सवाल रहता ही रहता है। तो दोनों के दृष्टिकोण से आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। और सक्रियता श्रेणी कहते किसको हैं? तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब आपका सबसे जो सक्रिय धातु है वो है पोटेशियम, उसके बाद ये घटते क्रम में सजाया जाता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये घटते क्रम में सजाया जाता है। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है वो आपका सबसे नीचे मिलेगा गोल्ड। सबसे ये नीचे है तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड है और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, ये है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से देखेंगे। इसमें होता है कि सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, हम लोग उसको रटते हैं, भूल जाते हैं। तो आज हम लोग एक ट्रिक से सीखेंगे और वो ट्रिक आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, प्यार मोहब्बत पे बात सेट किया गया है। तो आइए देखेंगे आज इसको। इस वीडियो को यदि आप देख लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, उसके नीचे एकदम सीक्वेंस से आपको याद रहेगा। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक। तो पोटेशियम ये सब आपका संकेत है और ये नाम है, धातु का नाम, ये संकेत है। और यहाँ हम लोग ट्रिक सेट करेंगे। पोटेशियम के लिए हम लोग इसके लिए लिखते हैं कहो। के से हम लोग ध्यान में रखेंगे कहो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको ध्यान में रहेगा ये ट्रिक। कहो, एन से हम लोग ना, कहो ना। ये कमल, ये इस तरह तीन मिला करके कमल, इसको हम लोग बोल देंगे कमल। सी से क, एम से म, ल याद रखिएगा एल्युमिनियम का ल है ये। कहो न कमल जी, कहो न कमल जी। एफ से ध्यान रखेंगे फिर, पी से प्यार है। कहो न कमल जी, फिर से फिर प्यार है। कहो न कमल जी, फिर प्यार है। तो ये ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। कहो मतलब ये पोटेशियम, ना मतलब सोडियम, तो सबसे ऊपर पोटेशियम, ना सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम और ए से एल्युमिनियम। तो इसको सेट किए कमल, कहो ना कमल जी। जी मतलब आप ध्यान रखेंगे जेडन, और जेडन का मतलब होता है जिंक। फिर से आप ध्यान रखिएगा एफी, और एफी का मतलब होता है आयरन। प्यार से आप याद रखेंगे पी, और पी का मतलब होता है लेड, और है मतलब हाइड्रोजन। तो ये प्यार हो गया। कहो न कमल जी, फिर प्यार है। तो जब प्यार हो जाता है तो उसके बाद शादी हो जाती है, और शादी हो जाने के बाद कन्या आती है। तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। फिर सी यू से हम लोग ध्यान रखेंगे कन्या। शादी हो जाने के बाद कन्या आ गई, और कन्या क्या मांगने लगती है? कन्या। और मरकरी के लिए हम लोग मांगे लिखते हैं, मांगे, मरकरी। मरकरी के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे? मांगे। सिल्वर, सिल्वर को हम लोग बोलते हैं चांदी, चांदी। और गोल्ड मतलब होता है सोना। जब शादी हो गई तो कन्या क्या मांगने लगी? चांदी और सोना। कन्या से क्या समझेंगे? सीयू, और सीयू मतलब होता है कॉपर। मांगे मतलब होता है मरकरी, और मरकरी मतलब होता है एचजी। और चांदी का होता है सिल्वर, और सिल्वर का मतलब होता है एजी। और सोना का होता है एयू मतलब गोल्ड। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु आपको पता चल गया कि सोना है, गोल्ड है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है आपका पोटेशियम। तो हम लोग क्या इसको किस ट्रिक से ध्यान में रखेंगे? कहो न कमल जी, फिर प्यार है। यहाँ फिर से हम लोग लिख देते हैं, कहो ना कमल जी, कहो ना कमल जी, फिर प्यार है, फिर प्यार है।
प्यार हो जाने के बाद शादी हो जाती है, फिर कन्या मांगने लगती है ना, कन्या मांगे चांदी और सोना। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सक्रियता श्रेणी में कौन किसके ऊपर है आप आराम से बोल दीजिएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताएं कि ये बहुत अच्छा लगा आपको। तो आइए इससे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु आपका कौन हो गया? तो पोटेशियम, के, पोटेशियम। और सबसे कम सक्रिय धातु तो सोना, गोल्ड, है ना। ये इम्पोर्टेंट सवाल है ना। दो धातुएं जो चाकू से काटा जा सकता है, वैसा दो धातु का नाम बताना है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। आता है प्रश्न तो उसका ध्यान में रखेंगे कि एक होता है सोडियम और दूसरा होता है पोटेशियम। ये दो ऐसे धातुएं हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट है कि ठंडे जल में तैरता है, वैसा धातु जो ठंडे जल में तैरता है। तो ठंडे जल में तैरने वाला धातु जो है वो है कैल्शियम, कैल्शियम। और गर्म जल में जो तैरता है वो है आपका मैग्नीशियम। तो इंटरेस्टिंग धातु के बारे में बताए। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।